अभी तक हमने बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा और अब हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए साइनो बैक्टीरिया जो होता है, साइनो बैक्टीरिया, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम मिर्जोफाइसी भी कहते हैं। मिर्जोफाइसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइनो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के साथ साथ एल्गी के भी कैरेक्टर्स होते हैं, यानी दोनों के कैरेक्टर की मिक्सिंग होती है। एक तरह से मान लीजिए आप, एल्गी का भी कैरेक्टर होता है और बैक्टीरिया का भी कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको मिर्जोफाइसी भी कह देते हैं। ठीक है, तो साइनो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए भी कहते हैं और मिर्जोफाइसी भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, यानी ऑक्सीजन निकालता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इट इज़ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मतलब एंशिएंट ऑर्गेनिज्म जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए एंड दस प्ले सिग्निफिकेंस रोल इन द evolution of aerobic form of life। आप कह सकते हैं कि जो एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ है, मतलब जो ऑक्सीजन लेकर श्वसन करने वाली जो जीवन पद्धति है, उसका ओरिजिन ब्लू ग्रीन एल्गी से ही हुआ। ठीक है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी ही एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एकमात्र तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन निकालता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? ऑक्युपेंस। देखिए ये मोस्टली एक्वेटिक होता है और वो भी ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मेनली फ्रेश वाटर। लेकिन इसके साथ साथ ही मेराइन वाटर भी पाया जाता है, मरीन वाटर में भी पाया जाता है ये। ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हो, फ्यू आर इन मरीन वाटर, फ्यू आर मरीन या मेराइन। ठीक है, हम लोग मेराइन ही प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन मरीन भी प्रोनाउंसिएट लोग करते हैं। अब जैसे मरीन का मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम बहुत इंपॉर्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये रेड सी कॉज करता है, रेड सी। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इतना ज़्यादा डिवाइड होकर समुद्र के सतह में फैल जाता है कि पूरा समुद्र का जो कलर होता है, जो सी का जो कलर होता है, वो रेडिश हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रेड सी इज कॉजेज बाई, तो रेड सी इज कॉजेज बाई ए बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी विच नेम इज ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, तीनों तरह से पूछ सकता है ये कि ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम क्या काज करता है, रेड सी काज करता है। रेड सी किसकी वजह से होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है, या ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ठीक है, सो सिम्बियोटिक एसोसिएशन। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी शो करता है। किसमें? सिम्बियोटिक एसोसिएशन एल्गी एंड फंजाई। अब देख लीजिए, लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। ठीक है, लाइकेन क्या होता है? एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। तो जो एल्गल पार्टनर होता है वो आमतौर से साइनोबैक्टीरिया होता है। मैंने अभी बताया कि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एल्गी के भी कैरेक्टर्स होते हैं और बैक्टीरिया के भी कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इसको मिर्जोफाइसी भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो इंडोजोइकली पाया जाता है, यानी किसी प्रोटोजोन्स के अंदर पाया जाता है। तो जब प्रोटोजोन्स के अंदर पाया जाता है तो इसको बोलते हैं इंडोजोइकली। तो उस कंडीशन में इसे साइनेले कहते हैं। साइनेले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, व्हेन दे लीव इंडोजोइकली इन प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोन्स, जो फिर से लिख देगा, प्रोटोजोन्स, देन दे आर कॉल्ड, इस कंडीशन जानते क्या कहते हैं इसको? दे आर कॉल्ड साइनेले। साइनेले बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनेले। ठीक है,
यानी प्रोटोजोन के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइनेले। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं। देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है यूनिसेल्ड हो सकता है यानी एक कोशिकी हो सकता है, मल्टी सेल्ड हो सकता है यानी बहुकोशिकी हो सकता है। अगर ये मल्टी सेल हुआ तो ये फिलामेंटस होगा यानी फिलामेंट लाइक होगा, या कॉलोनियल होगा यानी कॉलोनी के फॉर्म होगा, कॉलोनियल। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसके फिलामेंट को हम ट्राइकोम कहते हैं, फिलामेंट इज कॉल्ड ट्राइकोम। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, ये ट्राइकोम हो गया, ये फिलामेंट हो गया। जी इस तरह से। ठीक, इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है। देखिए म्यूसिलेजिनस शीट की वजह से, म्यूसिलेज शीट जो होती है उसकी वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी चिपचिपा हो जाता है, स्लिपरी, और जहाँ पर भी ये होते हैं उस स्लिपरी ग्राउंड काज करते हैं। जैसे एक बार CPMT में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लिपरी ग्राउंड इज काजेज बाई, तो वो BGA के द्वारा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से स्लिपरी ग्राउंड होता है। तो ये स्लिपरी ग्राउंड क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके ट्राइकोम के ऊपर या सेल्स के चारों तरफ म्यूसिलेज की सीट पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक ट्राइकोम का स्ट्रक्चर हो गया। ट्राइकोम, ट्राइकोम का मतलब होता है फिलामेंट ऑफ द BGA। तो इसके अलावा इसका अगर देखा जाए स्ट्रक्चर तो ये इस तरह से होती है, ये इसके चारों तरफ ट्राइकोम सीट पाई जाती है। ये जो आप बड़ी सी सेल देख रहे हैं इसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इसका मेन काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें इसके अंदर एक पोलर ग्रेन्यूल्स होता है इस तरह से। ये बाकी की सेल से थोड़ा सा बड़ी और थिक वॉल होती है, थिक वॉल इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर का इन्वायरमेंट एनोरोबिक रहे, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें हमेशा एनोरोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हेट्रोसिस्ट के चारों तरफ जो थिक वॉल होती है वो इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट जो होता है वो एनोरोबिक बनाता है ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम सही ढंग से काम कर सके। इसके अलावा कुछ सेल्स जो होती हैं वो भी थिक वॉल होती हैं जो कि एकाइनेट कहलाती है। ये एकाइनेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये ट्राइकोम का स्ट्रक्चर हो गया, फिलामेंट का स्ट्रक्चर हो गया। ये एक ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। इसका नाम है एनावेना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के में मदद करने वाली जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, क्योंकि हेट्रोसिस्ट में ही नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा एनावेना के अलावा नॉस्टॉक, आउलोसेरा, टॉलिपोथ्रिक्स, ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल्स की बात की जाए, साधारण सेल की बात की जाए, तो वो भी थोड़ा सा कुछ खास होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता नहीं है, पूरा क्रोमेटिन मटेरियल पूरे सेल में फैला होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये दिखता है कि जब इसकी सेल्स को देखेंगे तो इसका प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में या दो तरह से बटा हुआ होता है। आप उसको समझ सकते हैं, दो रूप में बटा होता है। जैसे अब ये मैं इसको फिगर से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल है और इसमें एक पेरीफेरल रीजन होता है प्रोटोप्लाज्म का जो कि थोड़ा सा डार्कर होता है, डार्कर। ठीक है, या आप कह सकते हैं कलर एंड पिगमेंटेड होता है। ठीक, ये किनारे वाले जो पेरीफेरल रीजन होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, और जो ये बीच वाला रीजन होता है जिसमें कि क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये कलरलेस होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, पेरिफेरल रीजन को हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं और सेंट्रल रीजन को सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो क्रोमोप्लाज्म होता है इसमें पिगमेंट होता है और थैलेकॉइड्स होता है। देखिए इसमें जो थैलेकॉइड जो होता है वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं थैलेकॉइड सिक्के के ढेर की तरह, स्टेक ऑफ कॉइन्स की तरह होता है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ये सिंगल लेमिनेटेड थैलेकॉइड होता है और सिंगल लेमिनेटेड थैलेकॉइड इसी क्रोमोप्लाज्म रीजन में पाया जाता है, जिसके वजह से इस रीजन का कलर होता है, कुछ स्पेसिफिक कलर होता है, पिगमेंटेड होता है। और इसके बाद ये सेंट्रोप्लाज्म होता है, ये कलरलेस रीजन होता है। यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा इसके चारों तरफ म्यूसिलेज शीट पाई जाती है, मोटी म्यूसिलेज शीट, जिससे कि
जो ब्लू ग्रीन एल्गी चिपचिपापन उसके अंदर आ जाता है और स्लिपरी ग्राउंड काज करता है। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ऑल द बीजीए विच हैव कैपेबल टू नाइट्रोजन फिक्सेशन हैव हेटेरोसिस्ट। ऑल द बीजीए having capacity nitrogen fixation have thick wall हेटेरोसिस्ट्स। ठीक है, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितने भी बीजीए होते हैं उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम नहीं पाया जाता है। दूसरी खास चीज़ ये होती है कि बीजीए में लाइफ के किसी भी फॉर्म में फ्लेजला नहीं बनता है। फ्लेजलेटेड स्ट्रक्चर आर टोटली एब्सेंट। फ्लेजलेटेड स्ट्रक्चर आर टोटली एब्सेंट इन एनी फॉर्म ऑफ द लाइफ। मतलब बीजीए के किसी भी स्टेज में कभी भी फ्लेजलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पिगमेंट जो होता है इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। इसके अलावा फाइकोबिलिन्स होता है। फाइकोबिलिन्स जो होता है ये प्रोटीन होता है जो कि दो तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं सी फाइकोसाइनिन और दूसरा होता है सी फाइको इरेक्ट्रिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन के प्रेजेंस में जो बीजी होता है उसका कलर ब्लू होता है और फाइको इरेक्ट्रिन की वजह से ये रेडिश कलर को शो करता है। एक चीज़ और, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन एंड फाइको इरेक्ट्रिन जो बीजी होते हैं वो लो लाइट इंटेंसिटी में भी सुचारू रूप से फोटोसिंथेसिस करने में सफल होते हैं। फाइको इरेक्ट्रिन की वजह से बीजी हार्श कंडीशन में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कभी कभी अगर डीप सी में भी अगर ये पाया जाएगा तो फाइको इरेक्ट्रिन की वजह से वहाँ पर भी ये आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए बीजी का रिजर्व फूड जो होता है, रिजर्व फूड ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होता है जो कि एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होता है। इसके अलावा साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। ठीक है, देखिए बीजीए में एक खास तरह का बिहेवियर पाया जाता है। ये करता क्या है कि जब वेवलेंथ चेंज होती है, जो सनलाइट आती है अगर उसकी वेवलेंथ थोड़ा सा चेंज हुई तो ये कलर भी अपना चेंज करता है। तो इस तरह के बिहेवियर को हम बोलते हैं, फिनोमेनन को बोलते हैं गैडिकोव फिनोमेनन। गैडिकोव फिनोमेनन, समझ में आई बात? चेंज कलर ड्यू टू चेंजिंग बिहेवियर, सॉरी चेंजिंग वेवलेंथ। कभी कभी आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ठीक है, मतलब सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, जैसे मैंने अभी किया। अब अभी मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन इसमें सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन बाय एकाइनेट्स, कभी कभी हेटेरोसिस्ट के द्वारा भी होता है। इसके अलावा हार्मोगोनिया के द्वारा भी होता है। एकाइनेट थिक वाल स्ट्रक्चर होती है। एडवर्स कंडीशन में जो वेजिटेटिव सेल्स होती है इसके ऊपर चारों तरफ थिक वाल बन जाती है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इस एकाइनेट से नए फिलामेंट जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, देखिए बीजीए का भी काफ़ी महत्व होता है। इसका इंपॉर्टेंस में सबसे पहली बात तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है जिससे एरोबिक लाइफ का एवोल्यूशन हुआ। तो पहला तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज़ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। इवोल्यूशन यानी ये एंसेस्टर माना जाता है, इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक लाइफ, एरोबिक लाइफ। ठीक है, दूसरा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम कंपाउंड जैसे टॉलिपोथेरिक्स, आलोसरा। फिक्स नाइट्रोजन
नॉन सिम्बियोटिकली इन राइस फील्ड, इन राइस फील्ड मतलब धान के खेत में नॉन सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन कौन फिक्सेशन करता है? BGA, टॉल्पो-3 सॉल्यूस्ट्रेस का एग्जाम्पल हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच आर द फॉलोइंग यूज इन द राइस फील्ड, तो उसमें ऑप्शन होता है कभी कभी एंथोसिरास ऑप्शन होता है, तो एंथोसिरास भी सही होगा। एंथोसिरास एक ब्रायोफाइट है, इसके अंदर BGA पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसके अलावा कभी कभी एजोला भी ऑप्शन में रहता है। एजोला एक फर्न होता है, वाटर फर्न जिसे कहते हैं, उसके लीफ में भी BGA होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसको भी हम धान के खेतों में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट की बात है तो टाल्पोथ्रिक्सालोसिरा BGA तो है ही, इसको यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो ऊसर सॉइल को रिक्लेम भी करता है। इट मतलब ऊसर मिट्टी, जो ऊसर ज़मीन होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का, नॉस्टॉक और एनाबेना का यूज़ करते हैं। इट रिक्लेम ऊसर लैंड। ठीक है, इसमें कौन सी एल्गी यूज़ करते हैं? नॉस्टॉक, जो भी मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है उस एल्गी का हम प्रयोग कर सकते हैं, उस ब्लू ग्रीन एल्गी का हम प्रयोग करते हैं, एनाबेना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों ये करती है? क्योंकि इसके अंदर हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? क्योंकि वो थिक वॉल होता है, उसके अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम्स होता है। थिक वॉल से क्या फ़ायदा होता है? थिक वॉल से ये फ़ायदा होता है कि इस जो हेट्रोसिस्ट होता है उसके अंदर का इन्वायरमेंट एनारोबिक हो जाता है, जिससे नाइट्रोजनेज सही ढंग से काम कर सकती है। नाइट्रोजनेज एंजाइम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन के प्रति। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगी। इसलिए जहाँ पर भी नाइट्रोजनेज एंजाइम होती है वो ऐसा वहाँ पे सिस्टम पाया जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन न पहुँच पाए। इसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनको फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइरुलिना, नाम सुना होगा। स्पाइरुलिना जो होता है ये इनरिच ऑफ द प्रोटीन होता है, लगभग 70% प्रोटीन पाया जाता है स्पाइरुलिना में। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये 70% प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर कहीं पाया जाता है तो इसी में पाया जाता है। ठीक है, तो स्पाइरुलिना इज द ब्लू ग्रीन एल्गी विच यूज एज ए सोर्स ऑफ फूड। ठीक, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब आ जाते हैं एल्गल ब्लूम पे। देखिए एल्गल ब्लूम होता क्या है? देखिए एल्गल ब्लूम का मतलब ये होता है कि वाटर बॉडी में जब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाता है, तो न्यूट्रिएंट का मतलब वो वाटर बॉडी यूट्रॉफिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि डिवीजन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन कई तरह से हो सकता है, बाई फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बाई काइनेट फॉर्मेशन हो सकता है, बाई हार्मोगोनिया हो सकता है, मतलब कई तरह से जो BGA होती हैं रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ठीक है, सेक्सुअल नहीं होता है, याद रखिएगा। तो होता क्या कि उस वाटर बॉडी में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे उनकी डेथ होने लगती है। और वो पानी जो होता है ड्यू टू हाई BOD, उस पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से ये सड़ने लगते हैं और उसमें बदबू आने लगती है और तमाम तरह के टॉक्सिन उस पानी में फैल जाते हैं। इस कंडीशन को एल्गल ब्लूम कहते हैं या वाटर ब्लूम कहा जाता है। वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम यूट्रॉफिक वाटर बॉडी में होता है। यह हमेशा हानिकारक होता है, क्योंकि इससे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी भी डेथ होने लगती है, जैसे मछलियाँ हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरे प्लांट हैं, उनकी भी डेथ होने लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर टॉक्सिन सिक्रीट होने लगता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो एल्गल ब्लूम मुख्य रूप से कौन काज करते हैं? माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, इसका पूरा नाम है माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा एनाबेना फ्लोस। ठीक है, इसके अलावा नास्टा, ऑक्सीलिटोरिया और भी तमाम एल्गी जो कि एल्गल ब्लूम कहते हैं। आशा कि एल्गल ब्लूम आपको समझ में आ गया। देखिए जो मेरे जो ये जो नोट्स अगर मैं लिखता हूँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप अपना ईमेल कमेंट में भेजिए, मैं उस वीडियो का ही सिर्फ नोट्स आपको बाय PDF फॉर्म में सेम नोट्स आपको ईमेल कर दूंगा। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको भेजूँगा। हाँ देखिए थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि जो यूट्यूब पे तो उतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन मेरा फेसबुक पेज है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड होती है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट हो, लेकिन नोट्स मिलेगा ज़रूर। थैंक यू।